अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना हो या किराए का, नया हो या पुराना, घर को जो है ना खूबसूरत बनाता है वो है उसकी साफ़ सफाई। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कोई महंगे डेकोरेशन पीस हो तभी घर अच्छा लगेगा। अगर घर में साफ़ सफाई है ना तो वही बहुत सुकून देता है। तो आज मैं आपके साथ 1 मिनट रूल शेयर कर रही हूँ जिससे आप है ना घर में बिना मेहनत के, बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए भी है ना घर को साफ़ रख सकते हैं। होता है ना कि साफ़ सफाई का मतलब हम समझते हैं डीप क्लीनिंग, और ये हमें भारी लगने लगता है, लेकिन इस तरह से 1 मिनट रूल फॉलो करेंगे ना उससे आपको जो है एक तो साफ़ सफाई भी हो जाएगी और क्लीनिंग का काम आपको भारी भी नहीं लगेगा। तो जैसे ये डस्टिंग का काम है, जाले हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल हर दिन है ना एक एक एरिया लेके आप इस तरह से ये जाले वगैरह निकाल लेंगे ना, और बिल्कुल इसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जाता। हर दिन एक एक जगह का, कभी ड्राइंग रूम का, कभी डाइनिंग टेबल रूम का, कभी लिविंग रूम का, या फिर कभी किचन का, ये जाला ही साफ़ कर लेंगे ना तो इसके साथ डस्ट भी साफ़ होता है, तो बिल्कुल हल्का हो जाता है। इसी तरह है ना कि जब भी हम फेस वॉश करते हैं या मुँह हाथ, तो ये वॉश बेसिन जो है ना उसी को आप हाथ इस तरह से धो देंगे ना, और उसके बाद इसको इसी के साथ आप इसको टैप को सामने आगे मिरर को, तो इसमें भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये जब डेली करेंगे ना तो फिर आपको इसको जो है ना फिर डीप क्लीनिंग की इसको ज़रूरत नहीं होगी। तो जब भी आप ये फेस वॉश करते हैं सुबह या शाम, किसी टाइम भी बस 1 मिनट लगता है, इसे लेके इस तरह से आप साफ़ कर लें, तो फिर जो है ना इसको एक्स्ट्रा से अलग से साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि एक छोटा सा है ना इसके लिए किट बना लें। किट क्या, एक थोड़ा सा बास्केट बना लें जिसमें आप क्लीनिंग का, जैसे कि लाइजॉल हो गया, ये वगैरह, या फिर जो कपड़ा होता है साफ़ करने का, वो सब रखेंगे तो उसमें फिर आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, और हाथे हाथ जो है ना वो हर चीज़ आप क्लीनिंग करते जाएंगे। जैसे एक बास्केट में आपने ये मिरर साफ़ करने का रखा और ये ब्रश वगैरह सब, तो एक सी साथ बस आप उठाएंगे और वहीं पे से साफ़ कर लेंगे। तो फिर आपको एक्स्ट्रा जितना देर आप यहाँ पे खड़े होकर ब्रश करेंगे और फेस वॉश करेंगे ना, उससे भी कम टाइम में आपकी ये पूरा वॉश बेसिन और मिरर वगैरह सब साफ़ हो जाता है। सबसे पहले उठने के बाद है ना बेड को ठीक कर ले। बेड ठीक करते हैं ना तो हमारा आधा रूम जो है ना लगता है कि साफ़ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया, इसलिए उठने के साथ जो है ना बेड ठीक कर लेंगे तो इसमें भी 1 मिनट लगता है, और इसके बाद लगता है कि घर, हमारा रूम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। होता है कि लॉन्ड्री जैसे हम करते हैं, कपड़ा धोते हैं ना, तो उसे फैला के जब हम उसे फोल्ड करने के लिए उतार के लाते हैं तो लगता है कि रख देते हैं, फिर हम बाद में आके करेंगे, तो इस तरह से होता है ना, बाद जो है ना फिर वो बहुत लेट हो जाता है। जहाँ आपने कपड़ा उतार के लाया सुखा के, उसी वक्त आप उसे फोल्ड करके जगह पे रख देंगे ना, तो भी जो है ना आपका घर है ना फैला फैला नहीं रहेगा, और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और ये काम में है ना सबका ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी तरह घर का एंट्रेंस है ना उसको भी साफ़ सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में एक बार इस तरह से आप है ना खिड़की या फिर एंट्रेंस गेट है, इसको हल्का हल्का इस तरह से कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल चमक जाता है। तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हफ्ता में है ना एक डेट बना ले कि आज इसको ये खिड़की और फिर ये मेन गेट वगैरह करना है, इस तरह से लें। और इस तरह से करने से ना पूरा डस्ट निकल जाता है। अगर ज़्यादा है तो पहले इस तरह से साफ़ कर लें, उसके बाद भींगे कपड़े से भी साफ़ करेंगे ना तो पूरा ये चमक जाता है। क्योंकि देखिए घर में एंट्री ही साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में बाहर का एंट्रेंस साफ़ है ना तो फिर आपको पता चल जाता है कि घर भी अंदर से साफ़ ही होगा। क्योंकि लोग आते हैं तो पहले एंट्रेंस ही देखते हैं, और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे है ना बिल्कुल साफ़ सफाई और बिल्कुल खाली हो। एक डोर मैट रखना है और बिल्कुल भी जूता चप्पल नहीं हो। है ना एक दिन हफ्ता का बना लीजिए कि घर के जितने भी पंखे वगैरह हैं उसको साफ़ करना है, और यकीन मानिए एक पंखा में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप हर रेगुलर इसको साफ़ करते हैं तो। और इसको साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर जो धूल वगैरह जमा रहता है ना उससे भी भारी भारी लगता है। तो पहले हमें इस तरह से सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर देना है अगर ज़रूरत है। नहीं देखिए इसे मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो ये सूखे ही कपड़े से हो गया है साफ़। अगर ज़्यादा गंदा है ना तो पहले सूखे कपड़े से डस्ट हटा लें, उसके बाद फिर गीले कपड़े से इसे साफ़ करें। घर को साफ़ सुथरा और समेटा हुआ बनाने के लिए ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों की जगह फिक्स हो। कोई भी चीज़ आपकी जगह है ना, चाहे वो कपड़ा रखने की, बुक रखने की, चाबी रखने की, जैसे मेडिसिन रखने की, सबकी एक जगह बनाएं। और इसका आदत है ना सबको लगाएं कि जो चीज़ जहाँ पे से
लेना है वहीं पे रखना है। इससे तो आपको चीज़ ढूंढने में टाइम भी नहीं लगता है और एक जगह फिक्स होता है, तो फिर जब आप खोजते हैं तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और चीज़ जब टाइम पे नहीं मिलती है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए एक चीज़ सारी चीज़ सामान का है ना एक फ़िक्स जगह बनाएं और उसको वहीं पे रखें, और ये सारे लोगों का आदत होना चाहिए। इसी तरह है ना किचन में जब हम कुकिंग करते हैं तो बर्तन वगैरह चम्मच प्लेट सब गंदा होता रहता है, एक दो लगता ही रहता है। तो उसको आप सिंक में जमा करने के बजाय हाथों हाथ उसी वक्त अगर आप धो लेंगे ना तो फिर आपका बर्तन जो है ना सिंक में जमा नहीं होगा, और फिर जो है ना किचन भी समेटा लगेगा। सिंक में अगर बर्तन रहता है ना तो फिर किचन जो है ना बहुत भरा भरा, और आप चाहे आप उसे कितनों भी क्लीन कर दो वो साफ़ नहीं लगता। इसलिए जब भी एक दो बर्तन हो तो उसे ना हाथों हाथ जो है ना समेट लेना, धो लेना चाहिए। इसी तरह जब भी हम कुकिंग करते हैं ना तो चूल्हा इस गैस स्टोव पे ना कुछ गिर ही जाता है थोड़ा सा, तो उसको हम उसी टाइम पोंछ लेंगे ना तो फिर हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा गैस साफ़ करने के लिए। क्योंकि उसमें भी जब एक बार हम साफ़ नहीं करते हैं और दिन में एक बार अगर साफ़ करते हैं ना चूल्हा को तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, और फिर मूड भी बनाना पड़ता है कि बस साफ़ करना है, चूल्हा साफ़ करना है। कुछ भी पकाएं और उसके बाद जल्दी से चूल्हा को उसमें पानी कपड़ा जो उससे भी पोंछते हैं आप उसे गीला करके पोंछ देंगे ना तो एक तो साफ़ भी रहेगा, और फिर उसे आपको फिर डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। कर सकते हैं आप सप्ताह में एक दिन, लेकिन डेली है ना आप इसी तरह ये भी रूल फॉलो करें। इसमें भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। कुछ भी पकाएं उसके बाद तुरंत सा कपड़ा मार देंगे ना को उसी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह हम कुकिंग करते हैं तो स्लैब पे भी कुछ गिरता है तो उसको भी उसी वक्त साफ़ करते जाएंगे ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन रहेगा। डोर मैट है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन उस पर ध्यान जाता नहीं है कि, और उसके अंदर बहुत सारा डस्ट वगैरह जमा होता रहता है और देखने में वो जल्दी गंदा लगता नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा डस्ट होता है। तो इसे भी है ना आप ज़रूर हफ्ता में एक बार सोख करके जब धोएंगे तो वो बहुत तुरंत साफ़ हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें गर्म पानी में भी सोख कर लें और इसे थोड़ा सा ही इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लेंगे ना तो फिर इसको भी आपका घर बिल्कुल इससे साफ़ लगेगा। नहीं तो अगर गंदा रहता है ना वो डोर मैट भी तो बहुत हेवी लगता है घर, तो उसको भी धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर को साफ़ करने का इम्पोर्टेंट रूल ये भी है कि हमें हफ्ते में एक दिन डीकलर्टिंग ज़रूर करें। चाहे वो कपड़े का हो, किचन में टूटा फूटा कोई सामान हो, घर में कुछ भी हो, तो कुछ भी आप एक झोला या पॉलीथीन ले लें और जहाँ भी आपको लगे कि कुछ बेकार चीज़ें हैं या बुक वगैरह भी इधर उधर रखा रहता है, पेपर वगैरह जो भी यूज़ का नहीं रहता है, बिल वगैरह, उस सबको आप एक पॉलीथीन में हफ्ता में ज़रूर निकालिए। फिर ड्रेसिंग टेबल में भी हमारी बहुत सारी चीज़ के लचर वगैरह टूटा रहता है वो रखा रहता है, तो उस सब डीक्लटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है डीक्लटिंग से और फालतू सामान से भी घर बहुत भरा भरा रहता है जिस पे डस्ट रहता है और बेकार में हमें उसे भी साफ़ करके मेहनत करना पड़ता है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तभी आप शॉपिंग करें, और शॉपिंग जब करें तो कोई भी चीज़ अगर 2 चीज़ आपने ख़रीदा है ना तो 2 चीज़ आप ज़रूर निकालें। नहीं तो अगर आपने जैसे कि आपने नया कपड़ा ख़रीदा है एक, तो एक कपड़ा ज़रूर आप पुराना निकाल दें, नहीं तो फिर वो अलमारी भर जाएगा और फिर वो उसे मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरत हो तभी किसी चीज़ की शॉपिंग करें और उसके बाद डीक्लटरिंग ज़रूर करें, सामान को निकालें ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी जितना हमारा यूज़ का सामान रहता है ना घर में उससे ज़्यादा फालतू सामान घर में रहता है। तो इन चीज़ों पर भी हफ्ता में एक बार ज़रूर ध्यान दें। जितना घर हल्का हल्का रहेगा ना, खाली खाली, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा देखने में और मेहनत भी आपको कम लगेगा साफ़ करने में। इसी तरह है पूरे घर की सफाई एक दिन में नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा एक एक एरिया डेली साफ़ करना है और कुछ चीज़ों का सिर्फ फिक्स डेट रख दीजिए कि इस दिन हमें साफ़ करना है। जैसे कि खिड़की हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, तो इस तरह से आपका घर बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।